बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर फैज़ान आप लोगों की खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ और आज की मेरी वीडियो मेरी पिछली 3 वीडियोस की एक कड़ी है, उसी तसलसल का हिस्सा है। आज मैं रियोमेटिक हेडेक के बारे में बात करूँगा। रियोमेटिक आर्थराइटिस जो है वो एक बेसिकली सोजिश, इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग, सूजन का सबब होती है जो जोड़ों के ऊपर हो रही होती है, लेकिन बसा औकात ये बढ़कर दिमाग को भी मुतासर करती है और गर्दन को भी, जिसकी वजह से रियोमेटिक हेडेक होता है। एक रिसर्च के मुताबिक आर से मुताल्लिक जितनी क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होती है वो दिमाग को, ब्रेन को मुतासर करती है या कर सकती है, जिसकी वजह से सर दर्द होगा। रीढ़ की हड्डी के ऊपरी सुतूनों C1 C2 साइनोवल ज्वाइंट को RA मुतासर जब करता है तो भी रियोमेटिक हेडेक होगा। इसकी अलामतें ज़हनी दबाव, बेचैनी, दर्द की शिद्दत की वजह से सो ना सकना, बुद्धि में और सर में दर्द। इसको माइग्रेन से अलग किया बड़ी आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि माइग्रेन के अंदर उल्टी, वॉमिट का होना भी पाया जाता है। इसके अंदर ऐसा नहीं है। और बड़ा औकात इसमें ब्लर विजन जो है या धुंधलापन वो कुछ हद तक है, लेकिन हमेशा नहीं पाया जाता, जबकि माइग्रेन के पेन में ऐसा होता है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले जब आर्थराइटिस की बात अगर हो रही हो तो एक अच्छे होम्योपैथ के जहन में सिंगल रेमेडी के हवाले से चंद एक मेडिसिन आना शुरू हो जाती है, जिनमें कॉल्सिकम हो गई, ब्रायोनिया हो गई, रेस्टोस वगैरह हो गई। तो मैं सबसे पहले कॉल्सिकम की बात करूँगा। कॉल्सिकम 3x में 3 से 5 कतरे 2 से 3 घंटे के वक्फे से दिए जाए तो रियोमेटिक हेडेक के साथ साथ रियोमेटिक पेन्स में पूरे जिस्म में कहीं पे भी होगा तो आराम होगा। सिम्टम्स ये होनी चाहिए कि फाड़ने वाले, दबाने से ना आराम आने वाले, तेज छीनने वाले दर्द होंगे, गर्म हवा से, सर्द हवा से अंदरूनी रेशों में यानी अंदर की जानिब जिस्म के बिल्कुल लास्ट टिश्यूज में, हड्डियों के साथ हड्डियों में दर्द महसूस होगा। और उल्टे हाथ से सीधे हाथ की जानिब ये दर्द आएंगे, या उल्टे हाथ की जानिब अगर हो रहे हो और फिर रफ्ता सीधे हाथ की जानिब आए तो वहाँ पे हम कॉल्सिकम 3x में इस्तेमाल करवाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द पेशेंट जो है सेहतयाब होगा। अब हम रेस्टोस की बात करेंगे। रेस्टोस 3x में वही 3 से 5 ड्रॉप्स अगर किए जाएँ वो 3 से 5 घंटों के अंदर तो इंशाल्लाह आराम आएगा। सिम्टम्स ये कि चलने से दिमाग ढीलापन महसूस हो, गुस्सा करने से अचानक सर दर्द होना शुरू हो जाए, बियर पीने से सर में दर्द होना शुरू हो जाए, बिल्कुल पेशेंट जो है वो बेदम हो जाए, एक तरफ झुलकने लगे और ज़्यादा माउफ हिस्सा या मुतासिर हिस्सा जो वो उल्टे हाथ का हो, तो वहाँ पे हमें ज्ञान रेस्टोस की तरफ क्या है। और हरकत करने से, गर्मी से इसे आराम आएगा पेशेंट को। हरकत से या गर्म जगह में बैठने से, लेटने से इसे आराम आएगा, सिकाई से आराम आएगा, तो हम रेस्टोस देंगे 3x के अंदर। ब्रायोनिया की भी वही 2 से 3 घंटे से लेके 5 घंटे तक का वक्फा हम दे सकते हैं खुराकों के बीच में। ये आप घर के की शिद्दत देखते हुए खुराक का फैसला कर सकते हैं। एक आम इंसान भी जब दवा ले तो
एक लेके कितनी देर में थोड़ा फर्क महसूस हुआ, फिर उसी के हिसाब से दूसरी खुराक या दूसरी डोज का तयन कर ले। वरना 2 से 3 घंटे या 5 घंटे तक की आप एक अपने जहन में रखें कि हम इतनी देर में ये दवा रिपीट कर सकते हैं, इतनी देर तक या इतनी देर में। ब्रायोनिया 3x में इस्तेमाल की जाएगी। इसके अंदर सरदर्द पेशानी से ऐसा लगेगा दिमाग बाहर निकल आएगा, इतना सर दर्द होगा, और सर सजगे या झुकी हुई हालत से ऊपर की तरफ जब उठेगा पेशेंट तो उसे भड़का हुआ महसूस होगा। इसी तरह जब सुबह पहली आंख खोलेगा या उठेगा तो उसके सर में दर्द होगा, जो बढ़ के शाम तक बढ़ता जाएगा। सीमीफ्यूगा 1x में 3 से 4 मरतबा 5 से 10 ककरे अगर किए जाएं तो आराम होगा उस सरदर्द में जो मुताले से परेशानी वगैरह से हो, और उसमें शूटिंग या क्रूपिन पेन मौजूद हो, ऐसे जैसे कि मीख या कील सर में तो ठोकी जा रही है, या फड़कने वाले दर्द हों, दिमाग में सर में खुलने बंद होने का एहसास हो, लहराने का एहसास हो, दिमाग अपने से बड़ा हुआ महसूस हो, सर ऐसा लगे जैसे बढ़ गया है और फट जाएगा, या फटा हुआ महसूस ना हो लेकिन भरा हुआ महसूस हो, और आवाज़ बर्दाश्त ना हो कि आवाज़ थोड़ी सी भी जो है वो सर दर्द में ज्यादती का सबब बने, वहाँ सीमीफ्यूगा 1x में दी जाएगी। स्पाइजीलिया दिन में 3 से 4 मरतबा 5 से 10 ककरे 1x के इस्तेमाल किए जाएँ तो सर दर्द को आराम होगा। और इसी तरह साथ में, अच्छा मैंने कितनी आपको दवाएं बताई वो रोमेटिक पेन या रोमेटिक आर्थराइटिस में भी काम करेंगी। तो इस वक्त मैं क्योंकि सर दर्द रोमेटिक हेडेक की बात कर रहा हूँ तो उसके हवाले से बात करूँगा। तो अगर सर दर्द सुबह सूरज निकलने के साथ ही शुरू हुआ है और दोपहर तक अपने शबाब उरूज पर रहा और फिर हल्के हल्के कम होते होते सूरज गुरूब होने के साथ ही ख़त्म हो गया और सर में पूरे में फेरा और फैल के वो उल्टे हाथ की आंख में आके जमा हो गया और वहाँ पे दर्द बहुत ज़्यादा रहा, तो वहाँ पे स्पाइजीलिया 1x में दी जाएगी 3 से 4 मरतबा 5 से 10 ककरे। दर्द इसके कपकन वाले होंगे, धड़कन वाले होंगे, वहाँ पे आपको ये याद रखना है कि फिर स्पाइजीलिया किया जाएगा। खास करके इसके अंदर टाइम पीरियड जो है वो अहम है। स्पाइजीलिया दिन में 3 से 4 मरतबा 5 से 10 ककरे 1x के इस्तेमाल किए जाएँ तो सर दर्द को आराम होगा। और इसी तरह साथ में, अच्छा मैंने कितनी आपको दवाएं बताई वो रोमेटिक पेन या रोमेटिक आर्थराइटिस में भी काम करेंगी। तो इस वक्त मैं क्योंकि सर दर्द रोमेटिक हेडेक की बात कर रहा हूँ तो उसके हवाले से बात करूँगा। तो अगर सर दर्द सुबह सूरज निकलने के साथ ही शुरू हुआ है और दोपहर तक अपने शबाब उरूज पर रहा और फिर हल्के हल्के कम होते होते सूरज गुरूब होने के साथ ही ख़त्म हो गया और सर में पूरे में फेरा और फैल के वो उल्टे हाथ की आंख में आके जमा हो गया और वहाँ पे दर्द बहुत ज़्यादा रहा, तो वहाँ पे स्पाइजीलिया 1x में दी जाएगी 3 से 4 मरतबा 5 से 10 ककरे। दर्द इसके कपकन वाले होंगे, धड़कन वाले होंगे, वहाँ पे आपको ये याद रखना है कि फिर स्पाइजीलिया किया जाएगा। खास करके इसके अंदर टाइम पीरियड जो है वो अहम है। और जब बाएं तरफ आँख में आएंगे तो पहले पूरे सर में फैलेंगे, फिर पूरे सर से होते हुए कनपटी में बाएं जानिब उल्टे हाथ की जानिब और फिर उल्टी आँख में आगे रुक जाएंगे और फिर कम होकर चला जाएगा प्रोसेस। तो वहाँ स्पाइजीलिया आपके जहन में आनी चाहिए। अस्सलाम।